नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह कोहली और शाक्य वंश की उत्पत्ति। शाक्यों की उत्पत्ति। साकेत कौशल के सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु, जिन्हें पाली ग्रंथों में ओकाक भी कहा गया है, उनकी पट महिषी रानी से हुई थी। महाराज इक्ष्वाकु को प्रथम रानी के 4 पुत्र कर्मश, उल्का, मुख, करकड़, करड, हस्तिनिक और ओपुर तथा 5 कन्याएं प्रिया, सुप्रिया, आनंदा, विजिता और विजित सेना। कुल 9 संतानें थी। इक्ष्वाकु की एक और रानी जयंती के गर्भ से एक पुत्र जयंत जनु का जन्म हुआ। नियमानुसार बड़ी रानी का पुत्र राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी था। छोटी रानी अपने पुत्र जनु को राजगद्दी दिलाना चाहती थी। राजा छोटी रानी के मोहपाश में आ गया और बड़ी रानी की संतान को निर्वास की आज्ञा दे दी। इस तरह प्रकाशांतर से यही कथा कुछ इस तरह पर कही गई है कि इक्ष्वाकु के आगे पीढ़ियों में सुजात नाम के राजा हुए से संपूर्ण कथा प्रसंग मेल खाता है, लेकिन उसमें निर्वासित संतानें इक्ष्वाकु की नहीं वरन इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुजात की बताई गई है। इन निर्वासित इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों का काफिला भग्नियों सहित पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हिमाचल की ओर अग्रसर हुआ। रोहिणी नदी के तट पर विशाल शाक वन, साल के पेड़ों का वन देख ये लोग रुक गए। इसी वन में महर्षि भगवान कपिल का भी आश्रम था। महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचकर सभी राजकुमारों को महर्षि के दर्शन से शांति मिली। महर्षि ने इनका वृत्तांत सुनकर इन्हें अपने ही आश्रम के समीप उपयुक्त जगह चुनकर रहने की अनुमति दे दी। पश्चात इन राजपुत्रों के सघन साल वन को काटकर एक सुंदर बस्ती का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने महर्षि के नाम पर कपिलवस्तु रखा। धीरे धीरे कपिलवस्तु के आसपास के साल वृक्षों को काटकर इन राजकुमारों ने एक राज्य की स्थापना की, जिसका नाम शाक्य गणराज्य रखा गया। इक्ष्वाकु की परंपरा अनुसार सबसे बड़े राजकुमार और उल्कामुख इस राज्य के राजा के रूप में गद्दी पर बैठा। शाक वृक्षों से आच्छादित वन क्षेत्र का राज्य की राजधानी में विकसित करने के कारण इक्ष्वाकु वंश तब से शाक्य वंश कहलाने लगा। शाक्यगण शासन के समय बाद इक्ष्वाकु राजकुमारों को श्रेष्ठ भगिनी अमृता प्रिया, जो उनके प्रिय मातृ तुल्य व सरसिका थी, अचानक कुष्ठ रोग से आक्रांता हो गई। भगिनी को इस आराध्य रोग से ग्रसित देख सभी शाक्य कुमार चिंतित व दुखित हुए। भरपूर उपचार किया, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। विवश होकर शाक्य कुमारों ने बहन अमृता को अपने खाने पीने की सामग्री सहित हिमालय के पावन क्षेत्र में कोल वृक्षों के वन में एक सुरक्षित गुफा में उसके भाग्य पर छोड़ दिया। भाग्य वंश कोल वंश की प्रभावशाली जलवायु के धीरे धीरे उसे स्वास्थ्य लाभ होने लगा और कुछ काल बाद वह रोग से मुक्त हो गई। वह गुफा से बाहर आना चाहती थी, किंतु वह अन्य जीवों के भय से सुरक्षा के लिए उनके अनुजों शाक्य कुमारों से उस गुफा का द्वार बड़ी सी शिलाओं से पूर्णतः बंद किया था। अमृता गुफा के बंधन में जीवन को अपने अनुजों को आगमन प्रतीक्षा में किसी प्रकार किए जा रही थी। गुफा द्वारा लगाए गए शिलाखंड इतने भारी थे कि उन्हें हिला तक न सकी। अमृता को गुफा से राजा राम कोल ऋषि ने निकाला, जिसका उल्लेख आगे दिया जाएगा। और इसमें कोली वंश की वंशावली दी गई है। सूर्यवंश काशी नरेश, राज ऋषि राजा राम कोल ऋषि, राम ग्रामधिपति। इसमें है जगर, कुंडल, खंडे, लुआ, तीतो, बास, नेम,
चोन उदय गौर देवत ईगो हारमो लोन हिथो सगो। और जगर के पुत्र है विशाल सत्यदर्शी। विशाल के है उदयन राजा मावर, राजा शत्रुजीत, राजा प्रबलजन बड़ा पुत्र, वीरसेन छोटा पुत्र, अमृतदेव राजा ब्रह्मदेव, राजा त्रिभुवन राजा विक्रम, राजा वीरभद्र, जयवर्धन राजा सिंहवर्धन और राजा कोलिराज अंजन। तो भाइयों ये तो है उनकी वंशावली और इतिहास। आप कृपया शेयर भी करें और लाइक भी करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। जय कोली समाज।